गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पार्ट प्रेमचंद के फटे जूते श्री हरि शंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई है। हरिशंकर परसाई जी ने सरल एवं बहुत सरस भाषा में व्यंग्यात्मक शैली में लेखन कार्य किया है। भाषा में उनके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों का प्रयोग इतना कुशलता के साथ किया गया है कि भाषा पाठक के मन को छू जाती है। उनकी हास्य एवं व्यंग्यात्मक शैली पाठक को बांधे रखती है। यदि पाठक एक बार उनके किसी उपन्यास को पढ़ना शुरू कर देता है तो वो बंध जाता है, वो उसको आगे पढ़ने का इच्छुक रहता है। उसी प्रकार आज हम ये प्रेमचंद के फटे जूते भी पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक ओर जहां प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं लेखक ने समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर भी करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूतों की यह हालत हो गई होगी, यानी कि प्रेमचंद जी की यह हालत हो गई होगी। प्रेमचंद जी बहुत बड़े बेटा साहित्यकार थे और उनका जीवन बहुत सादगी पूर्ण था। बहुत सादा जीवन मतलब जीते थे वो। अपने विचारों को बहुत उच्च रखते थे। और लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, और फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। उनकी जो कनपट्टी है वो चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं और चेहरे पर घनी घनी मूछें हैं। पाँव में उनके कैनवस के बेतरतीब बंद वाले जूते हैं। बेतरतीब यानी बिना किसी ढंग से बंधे हुए जूते हैं, और उनके बंद के लोहे की जो पतरी है वो भी गायब है। उन्हें किसी तरह से बस बांध लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ है, जिसमें से पैरों की उंगलियां बाहर दिख रही हैं। लेखक यह सोचता है कि यदि यह उनके फोटो खिंचवाने की पोशाक है तो पहनने वाली कैसी होगी। बच्चों, क्योंकि जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो अपने आप को सज संवर के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। मगर यहाँ तो प्रेमचंद जी ने साधारण सी धोती कुर्ता पहना हुआ है, टोपी पहनी है, और तो और उनके जूते भी फटे हुए हैं। तो लेखक सोचता है यदि फोटो खिंचाने के लिए ये ऐसे आ सकते हैं तो नॉर्मल अपने घर में कैसे कपड़े पहन के रहते होंगे। अब लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा सा भी एहसास नहीं है। कोई भी लज्जा या झेप नहीं आ रही है उसे, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बेपरवाही भरा एक विश्वास है। यानी कि उनकी अधूरी मुस्कान को देखकर लेखक ये सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा हुआ है। जो फोटो में प्रेमचंद जी हंस रहे हैं वो अधूरी मुस्कान हंस रहे हैं, और उनकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी पर व्यंग कस रहे हों, किसी के ऊपर हंस रहे हों, उपहास उड़ा रहे हों। ऐसा लगता है कि वे फोटो खिंचाने को बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे। लेकिन हाँ, यदि उनकी पत्नी ने उनको आग्रह किया होगा कि चलो फोटो खिंचाते हैं, तो उनको टाल भी नहीं सके होंगे और उनको ये कहा होगा कि अच्छा ठीक है, चलो फोटो खिंचवाने चलते हैं, और आकर उनके साथ बैठ गए होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इससे अच्छा तो लेखक कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि वो फोटो खिंचाने से मना ही कर देते, क्यों बैठे ऐसे। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। जो फोटो से लेखक को एहसास हो रहा है कि प्रेमचंद के मन में कितने सवाल उठ रहे हैं,
कितने समाज के प्रति व्यंग उठ रहे हैं, उन सारी स्थिति को, उन सारे कलेशों को महसूस करके लेखक रोने वाली स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए तो कोट तक भी उधार ले लेते हैं, यदि किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो वो कोट भी उधार ले लेते हैं। और तो और लेखक कहता है, अरे लोग तो किसी की बीवी तक को उधार ले लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो अच्छी होती है। और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद की सादगीपूर्ण जीवन की विशेषता बताई गई है बच्चों, कि प्रेमचंद अपनी फोटो खिंचाने के लिए उनको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे कपड़े खराब हैं या मेरा जूता फटा हुआ है। बस वो तो पत्नी के आग्रह करने पर वहां जाकर बैठ गए और फोटो खिंचाने लगे। और मुंह पर मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट, आधी मुस्कुराहट की होगी। जैसे ही फोटोग्राफर ने कहा होगा स्माइल प्लीज, तो उन्होंने अपनी होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी और अभी आधी ही मुस्कुराहट आई थी कि फोटो खिंच गई होगी और फोटोग्राफर ने थैंक यू बोल दिया होगा। इस प्रकार इसी वजह से उनकी फोटो में उनकी आधी अधूरी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। बाकी का हम कल करें।